अगली संस्था जो पढ़ेंगे हम लोग वह रहेगी स्थानीय स्तर की संस्था। स्थानीय संस्था में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बीआरसी। बीआरसी की अंग्रेजी होती है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। फुल फॉर्म होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। एक शिक्षक होने के नाते यह बीआरसी एनपीआरसी का फुल फॉर्म एकदम जबान पे आपके होना चाहिए। ठीक, बीआरसी का फुल फॉर्म होता है, इसकी हिंदी होगी ब्लॉक संसाधन केंद्र। ब्लॉक संसाधन केंद्र होता है। देखिए, इसकी स्थापना वर्ष नहीं पूछेगा एग्जाम में, इसलिए कि इसकी स्थापना जैसे जैसे ब्लॉक बनते गए, तहसील बनते गए, ज़िला बदलते गए। जैसे आपको पता होगा पहले हम लोगों का ज़िला क्या था, आजमगढ़ का, तो आजमगढ़ से फिर ज़िला हुआ, तो जिला के बाद से फिर ब्लॉक बने ना। जैसे अभी देख लीजिए वर्तमान में निकाय चुनाव होने वाला, निकाय समझ रहे हैं ना, नगर निगम चुनाव, तो उसमें वर्तमान में कुछ वार्डों की संख्या बढ़ी है। जैसे जिस कोचिंग में हम लोग हैं ये पहले प्रधानी में पढ़ता था, हाँ बिल्कुल, उसमें चेयरमैन साहब लोग होते हैं, उसका पैसा बजट अलग होता है, इसका अलग होता है। तो यह जो था किस में था, अब तक प्रधान एरिया में था, ग्राम सभा में था। अब नया जब हुआ है तो जो बोर्ड दिख रहा है ना वाला नगर पालिका बोर्ड, अब वह बोर्ड लग जाएगा वहाँ पर, इसलिए कि यह सब किस में हो गया, पूरा नगर पालिका में हो जाएगा। वार्डों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई है। तो अब देखिए, अब इसको कहेंगे स्थापना वर्ष क्या है, ये तो नहीं ना आएगा। सेम उसी तरीके से बीआरसी जो होगी, हाँ जैसे जैसे संख्या स्कूलों की संख्या बढ़ी वैसे बीआरसी एनपीआरसी का क्या होने लगा, स्थान निर्धारित हो गया, इसलिए इसका वर्ष एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ ये पूछेगा बीआरसी का मुखिया कौन होता है, मुखिया कौन होता है, तो बीआरसी का मुखिया होता है समन्वयक। समन्वयक, ठीक है ना, हाँ लिखिएगा समन्वयक। बता रहे हैं क्या होता, देखिएगा एक देखेंगे, नाम सुने होंगे बीईओ साहब का नाम सुने हैं क्या, हिंदी फुल फॉर्म क्या होगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, खंड शिक्षा। अरे अभी तो इसका परीक्षा भी हुई थी एगो, इनको जानते किस नाम से बुलाते हैं लोग, टीचर लोग बताइए कि, हाँ यही है, इसको किस नाम से बुलाया जाता है, एसडीआई साहब हैं। बात समझ गई ना, ये बुलाने वाला नाम बताएं, ठीक, नहीं तो रियल में वो बीईओ साहब हैं, इससे खंड शिक्षा अधिकारी। अब वो लोग जो हैं कितना काम होता है, कई ब्लॉक के एक होते हैं लोग, तो उनको काम होने से वो लोग क्या कर देते हैं, किसी सचिव का उसमें क्या कर देते हैं, चुनाव करा के नामांकन कराते हैं, और जब कराते हैं तो वो उसका मुखिया क्या बन जाता है, समन्वयक बन जाता है। बस समझ गई ना। अब समन्वयक किसका संचालन करता है, अगली संस्था को पढ़ाएंगे एनपीआरसी। एनपीआरसी लोगों का संचालन कौन करेंगे बताइए, बीआरसी से आप लोग, मतलब समन्वयक करेगा। तो अर्थात ये हो जाएगा बीआरसी के मुखिया कौन है, समन्वयक हैं। अगला लिख लीजिएगा, हाँ बस वही बात लिखिए, कार्य। जिनको नहीं मिला है वो लोग ईमानदारी से ले लीजिए, कोई देने नहीं जाएगा, ले लीजिए, 2 ठो आपके लिए, तो 2-3 ठो दे सकते हैं। लिखिए, माह में 2 बार, लिखिए लिखेंगे अगला बीआरसी का था, माह में 2 बार बीआरसी द्वारा माह में 2 बार बीआरसी द्वारा विद्यालयों का
निरीक्षण माह में 2 बार विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है। यहीं पर छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल लिख लीजिए किया जाता है। ठीक, मतलब माह में जो 2 बार होगा वो बीआरसी से लोग जाएंगे और विद्यालय पर चेक करेंगे, अर्थात 15-15 दिन पर। बात समझ गई ना? तो आप समझेंगे बात हमारी कि कब कहेंगे सर जी कहाँ आते हैं, तो ये लोग जो हैं कि कभी कभार को देखिए बना क्या है और प्रयोग क्या होता है, दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। बात समझ गई ना? तो अब देखिए माह में 2 बार का है, लेकिन ये लोग अपने न जाके एनपीआरसी महोदय को भेज के काम क्या होते हैं, करवा लेते हैं, डाटा हो जाता है, साइन हो जाती है, यही तो मतलब होता है। जबकि यह होता है कि 2 बार। अब समझेंगे कि जब 2 बार जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? पहला, छात्र उपस्थिति चेक करना, इसलिए कि जो महीने महीने पर छात्र उपस्थिति लगाएगा, 10-10 दिन पे लगाएगा, कोनो ना कोनो जरूर ऐसा होगा जो गलती क्या करेगा, वो कर देगा। जैसे संडे के दिन भी कुछ लोग एक जगह चेक हो रहा था और उनको बुलाया गया कि कल चेक करने वाले हैं, नहीं, अरे हाँ आपके विद्यालय, इस विद्यालय से निकले हैं, आपके विद्यालय पहुंचने वाले हैं। आज संकेत मिलते ही इधर फिर मास्टर साहब सोचे कि उपस्थिति कर दे, बनाए नहीं थे बच्चों का हाजिरी, अब वो बना दिए। आज जहिया संडे रहे तैयो बना दिया ना, जहिया छुट्टी था तैयो बना दिया ना। मास्टर गए चेक किए, 100% बच्चे आए हुए हैं आपके यहाँ। तो ठीक सर, संडे की छुट्टी नहीं होती है क्या आपके यहाँ? अब उनका तुरंत क्या हो गया, पस न बुला जाता है। बच्चों की गिनती के आधार पे, जैसे कितने बच्चे आज आए थे, पढ़ाते समय गिन लेते हैं, उसके आधार पे हो जाता है। या तो कुछ लोग क्या होता है, नामांकन तो पता होगा ना कि हमारे यहाँ नामांकन कितना है। मान लीजिए बच्चों का नामांकन है 57, मान लीजिए, तो उसी के बीच में कौनो संख्या 2-3 को घटा के क्या करेंगे, होता ही है। ठीक, ये हो गया कि माह में 2 बार बीआरसी द्वारा विद्यालयों में क्या होता है, निरीक्षण किया जाता है। अगर लिखिएगा दूसरा, जो बीआरसी होगा ब्लॉक स्तर की, लिखिएगा अगला, ब्लॉक स्तर पर खेल कूद प्रतियोगिता, खेल कूद प्रतियोगिता, ब्लॉक स्तर पर खेल कूद प्रतियोगिता, क्विज, हाँ क्विज मतलब ये मत समझिएगा कि वो मोबाइल वाला क्विज, बस जिससे वर्तमान में क्विज है, उस समय के लिए समझ लीजिए अंत्याक्षरी जो कहा जाता था कि एक बच्चा कमेंट करेगा, अर्थात मतलब कोई कॉल करेगा, अगला उसको क्या करेगा, वो बोलेगा। जैसे समझ लीजिए कि शनिवार के दिन जो बाल सभा होती थी, तो एक बच्चा, कभी कभी कुछ बच्चे डिस्टर्ब करते थे, तो एक बच्चा 2 का पहाड़ा सुना के गया और वो बच्चा ध्यान नहीं दिया, बोलेंगे इसके बाद वाला तुम पहाड़ा सुनाओ, आज जाके वो पूछ रहा कि कहाँ पढ़ौलस। कभी कभी होता था ना कि एक बच्चा कापी किताब पढ़वाया जाता था, तो अगले बच्चे कहा था सब लोग अपने अपने कापी में क्या करो, किताब में ध्यान से देखो कहाँ पढ़ रहे हैं। अब कोई बच्चा जो ताकता था मास्टर साहब को, आप पढ़िए, आज ऐसे खड़ा आवो यहाँ अब तो बताई कहाँ रहा। अब वो जाएंगे, एक चम्मच चला गया तो अंदर बुद्धि उसकी क्या हो जाएगी, हो जाता था। अभी वो छोड़ दीजिए, यही डिग्री कॉलेज, सर्वोदय डिग्री कॉलेज में मैडम पढ़ा, इस समय प्रिंसिपल भी हैं, वंदना मैम, संस्कृत पढ़ाती हैं। वो बड़े बच्चों को भी डायरेक्ट ऐसी क्लास में, सोचिए इतने मतलब बीए वाले बच्चों को, खड़े हुए इस लोग सुनाइए। अब वो लड़का थूक घोंट के क्या करता है, पसीना वसीना, डायरेक्ट बेइज्जती करेंगी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। मैडम वास्तव में नॉलेज है, बहुत बेहतरीन नॉलेज है, पढ़ाती भी हैं वो। ठीक, और फिलहाल में वर्तमान में एडॉप क्या है, प्रिंसिपल है। एडॉप मतलब कार्यवाहक समझिएगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ब्लॉग क्विज कराया जाता है, मतलब बच्चों के बीच में क्विज एवं क्रियापरक गतिविधि, क्रियापरक गतिविधि
ब्लॉक स्तर पर खेल कूद प्रतियोगिता, क्विज एवं क्रियापरक गतिविधि कराया जाता है। अब क्रिया, एक तो समझ में आ गई बात, रैली गए आप लोग सुने होंगे रैली, अक्टूबर और नवंबर माह में प्रत्येक का विद्यालयों से रैली जाती, एक ब्लॉक स्तर पे, उसके बाद बच्चे जब उसमें पास हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, जिला स्तर पे, उससे बड़े तो फिर राज्य। यहीं से तो बच्चों के अंदर जो प्रतियोगिता वाली भावना होती है वो क्या होती है, जागृत होती है। बात समझिए ना। जैसे अखिलेश सरकार जब थी तो कहा कि इंटर कॉलेज में क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए कि यहीं से नेता पनपेंगे, इसीलिए उन्होंने कहे थे। लेकिन कुछ जगहों पर देखा गया दबंगई के कारण कुछ गलत दुर्व्यवहार होने लगा, इसीलिए अगली सरकार आई तो कही कि नहीं होना चाहिए, फिर आई तो कहा कि शुरू करना चाहिए, इस तरीके से बात कही। यही होता है वहाँ पर, ग्रेजुएशन में ही होता, हम कहाँ करें। तो खेल कूद प्रतियोगिता के आधार पे, उसके बाद क्या आ गया, क्विज हो गया। क्रियापरक क्या होता है, कोई बताएगा? एक्टिविटी, मतलब बच्चों को अब कमरे में ही बैठा के नहीं, हमेशा वातावरण सहज हो गया, छायादार वृक्ष है, लेके चले जाइए फील्ड में, वहाँ पे कहीं चलो लाइन से खड़े हो जाओ तुम लोग, चलो हम जैसे ऐसे एक्टिविटी करेंगे, हम लोग कविता को पढ़ा जाएगा और एक्टिविटी किया जाएगा। आजकल वर्तमान में देखे होंगे इस पर क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे एवं फेसबुक पे नए नए टीचर लोग जाके पढ़ा के पोस्ट कर रहे हैं, लोग खूब चलन में है इस समय, सच। हाँ, कोई शर्मा जी हैं, हाँ, कूद कूद के पूरा एकदम हाँ पढ़ा रहे हैं, हाँ एकदम लीन होके, ठीक है, अच्छी बात है, एक्टिविटी करके पढ़ा रहे हैं, सिंपल है। बच्चों के साथ जब तक बच्चा बनेंगे नहीं तब तक आप उनको बेहतर शिक्षा प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के शैक्षिक प्रणाली में उसमें रमना पड़ेगा तभी हो पाएगा। जैसे वो कहावत कही जाती है गाँव में कि क्या बोलते हैं, पुरुषों का बनाया हुआ या तो पुरुषे खाएगा या तो बरद खाएगा। तो कहा जाता है, सुने होंगे ना, ये बस कहा जाता है, ये वास्तव में सही नहीं है। कौन हो, सभी होटलों पे देखेंगे सब कम वो बनाता है, पुरुष ही बनाते हैं। तो ये बहुत पहले की बात थी, वर्तमान में सब लोग बहुआयामी हो गए हैं। समझ रहे बहुआयामी मतलब ना, मतलब लड़कों का कार्य लड़कियां और लड़कियों का कार्य लड़के भी बखूबी से क्या करने लग रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए कुश्ती विशेष करके लड़कों के लिए था, आजकल पर्सन कौन लहरा रही हैं, लड़कियां, लकड़ियां नहीं, लड़कियां। ठीक, उसी तरीके के ऐसे कार्य हैं। ये हो गया आपका बीआरसी, इसमें आपको कार्य हो गया, मुखिया होता है समन्वयक, समन्वयक के कार्य में होते हैं बीईओ साहब, बीईओ का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इसे खंड शिक्षा अधिकारी का, ठीक है ना। इसमें एगो आया अभी हाल ही में, यह हर 4 साल या 5 साल में वैकेंसी आउट होने का होता है प्राविधान, लेकिन कुछ जगहों पर अभी देखिए आएगी, इसके बाद वाली वैकेंसी इसमें क्या होगी, सम्मिलित की जाएगी। इसका होने का मतलब आप मास्टर बनने की बजाय बीएड वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है ही, जो बीएड करेगा वही भर पाएगा, बीटीसी वाले नहीं। तो उन लोगों के लिए होता है अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट आप मास्टरों के मास्टर बन के चले जाएंगे। मतलब कोई प्राइमरी तैयारी करेगा, आप इसको पास कर लेंगे। बस कंडीशन क्या होती है, 2 टायर में एग्जाम होता है, फर्स्ट और मेंस, समझिएगा। तो फर्स्ट पास करेंगे, मेंस करेंगे, तब जाके आपका नियुक्ति होता है। बस यही थोड़ा सा होता है। कौन चीज़ नहीं, इसमें बीए वैसे कोई लेना देना नहीं है। आप हाई स्कूल 3rd डिवीजन पास, वो से नहीं मतलब है, बस पास ये कर। हाँ, बस आपको एग्जाम पे यही होना है, बिल्कुल। इसलिए कि बहुत से बच्चे देखा जाता है कि शुरू में आपका साथी जो था बहुत कमज़ोर था, आप अच्छे थे, आज वह जॉब में है और हम अभी वहीं का। लेकिन शुरू में हो सकता है कि वो अपनी क्या कर लिया हो, उन्नति उसकी हो गई हो, हमारी उन्नति थी, बाद में क्या हो गई, अवनति हो जाती है। ठीक, अब हमारे और आपके कहने से नहीं होगा, हम लोग शिक्षक हैं, मतलब ऐसे बीएड वाले कौन रहेगा, एनसीटी लिखवाए होंगे, संस्था लिखवाए ना, एनसीटी फुल फॉर्म याद है क्या होगा, नेशनल कॉर्पोरेशन और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक, चलिए लिखिएगा अगला, एनपीआरसी फुल फॉर्म होगा न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर। एनपी से मैसेज वाला लिखना है,
जैसे मैसेज में लिखना होता है ना, तो वही न्याय पंचायत, एन का अलग से कोई फुल फॉर्म नहीं है। एन का मतलब न्याय, पी से पंचायत, आर से रिसोर्स, सी से सेंटर, फुल फॉर्म हो जाएगा हाँ, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। हाँ, अब इनके जो मुखिया होंगे वह होंगे संकुल प्रभारी। संकुल प्रभारी ये क्या होता है सुन लेंगे। संकुल प्रभारी ये होते हैं, ये अभी किसी विद्यालय के शिक्षक ही होंगे, अलग से नहीं होंगे कोई। समझ की बात। जैसे एक बीआरसी पे कई न्याय पंचायत होते हैं, जैसे घोसी बीआरसी बहुत बड़ी बीआरसी है, कई न्याय पंचायत को क्या करती है वो, मतलब अपना योजनाएं बनाती हैं, कार्य करती हैं। तो उसमें के जो रखे जाएंगे जो विद्यालय, जैसे देखिएगा हमारे यहाँ जो बीआरसी है वो आपके जूनियर स्कूल के अंदर है, तो उसमें के जो जूनियर स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं उन्हीं को क्या बना दिया गया है, हमारे मिर्ज़ा जमालपुर के जो क्या हैं संकुल प्रभारी हैं, अर्थात उसी एनपीआरसी के वह क्या है मुख्य बन गए। अब वह जितने होंगे, जितने उस संस्था मिर्ज़ा जमालपुर एरिया में जितने विद्यालय होंगे, सभी विद्यालयों की सूची किसको लेके जाना पड़ेगा, इनको देंगे। ये किसको देंगे, बीआरसी को, तब वहाँ पे सबमिट होता है इस तरीके का। ठीक, जबकि प्राविधान देखिए क्या होता है, प्रत्येक विद्यालयों पर संकुल प्रभारी जाएं और आंकड़े खुद लें और लेके आएं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पहुंचा दीजिएगा, पहुंचा दें। ठीक, अब टीचर यहाँ से भागे क्या करेगा, वो जाएगा और वाहवाही हो जाता टीचर का, गए बीआरसी पे जमा करने। अब वो जाएंगे 10 बजे, आएंगे 2 बजे के बाद, छुट्टी हो गई, जा घरे। ठीक, तो इस तरह, जबकि ये नहीं होना चाहिए। प्राविधान क्या होता है, फिलहाल एक सिस्टम होता है, सिस्टम में जैसा चलता है हम भी जाएंगे तो क्या करने लगेंगे, वो वैसा ही करना पड़ेगा। अगला लिखिएगा इसका कार्य। कार्य लिखिएगा, माह में, इसका भी वही काम होता है, माह में 2 बार विद्यालय का के रख रखाव का निरीक्षण। अब बता दीजिए रख रखाव क्या होता है। मेंट उसी को बोलते हैं मेंटेनेंस। जैसे साल में 2 बार आता है विद्यालय रंगवाने का, ठीक, तो रंग गया, रिपोर्ट बना के गई, तो अब आपको जाकर क्या करना पड़ेगा, देखना होगा कि वास्तव में रंगाया है कि नहीं रंगाया है। हर समय में झाड़ू पोछा लगाना, चाक डस्टर, ये सारी चीज़ के लिए पैसा आता है। तो जब आता है तो वास्तव में विद्यालय में ऐसी व्यवस्था है कि ऐसा है नहीं कि कपड़ा से मिटाया जा रहा है। डस्टर की व्यवस्था जाता है लेकिन फिर भी कपड़ा से मिटाया जाता है। चाक नहीं है फिर भी छोटा छोटा चाक का पैकेट, वो भी डस्टलेस चाक जाने की है। 2 चाक आते हैं मार्केट में, हाँ, एगो तो 5 रुपये का एक पैकेट मिलेगा, एक साथ मिलता है 12 15 का, 25 का हो गया ना। वो तो उस पर लिखा होगा डस्टलेस, मतलब लिखेंगे तो डस्ट उड़ेगा नहीं हो जल्दी, ठीक है, लेकिन लिखेंगे कि उधर तो उड़बे करेगा वो, हमें चलता बहुत है वो। तो कंडीशन क्या होती है कि उस ऐसी व्यवस्था की गई है, लेकिन कौन करेगा ऐसा। ठीक, टीचर लोग भी थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, बैठल ही लिख देंगे यही तरह पकड़ के चकवा को, और दबाएंगे पर से क्या हो जाएगा, आज जो टूटा वो गिरा, फिर दें उठी, मतलब 90 ना करी उठे खातिर, बात समझ गई ना। तो इस तरीके से होता है, जबकि ऐसा प्रावधान नहीं करना चाहिए। तो माह में 2 बार विद्यालयों के रखरखाव, इसका रजिस्ट्रेशन, इसका रजिस्टर बनता है, रखरखाव का क्या बनता है, रजिस्टर। तो रजिस्टर जो होता है उसी में सारी व्यवस्थाओं को निरीक्षण करने क्या करता है, वो कार्य करता, देखेंगे कि कितना पैसा कहाँ लगाए हैं, वो उसमें लिखना होता है। तो ये सारी व्यवस्था एनपीआरसी द्वारा क्या होती है, किया जाता है। चलिए आगे लिखिएगा, बेटा दूँ, लिखिए वीईसी।
अरे अगला है नंबरिंग, अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा, ठीक है। अगल बगल देख लीजिए, नहीं होगा तो वीडियो में देख लीजिएगा। अगला लिखिए VEC, इसको बोलते हैं विलेज एजुकेशन कमेटी, विलेज एजुकेशन कमेटी। इससे नहीं, वो अलग है, ग्राम शिक्षा समिति। ये सब स्थानीय स्तर पे हैं। ग्राम शिक्षा समिति की बात जो थी, इसका वर्ष लिख लीजिएगा, इसलिए कि जब सर्व शिक्षा अभियान चला उसी समय ग्राम शिक्षा समिति की बात की। तो अब आप बताइए सर्व शिक्षा अभियान कब चला था? 2000। तो ये अभी क्या हो जाएगा? 2000 सन है, ये बना लीजिएगा इसमें। सन 2000 में VEC अर्थात ग्राम शिक्षा समिति की क्या की गई थी? स्थापना। जब स्थापना की गई तो इसमें सदस्य का चयन करने की बात आई। तो अब लिखिएगा इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं समिति में? 5। कितने होंगे? 5 होंगे। अब 5 कौन कौन होंगे? ठीक, सबसे पहला होगा ग्राम प्रधान। कौन होंगे? ग्राम प्रधान होंगे, ठीक। दूसरा, ठीक है, हेडमास्टर, हिंदी लिखिए तो प्रधानाध्यापक। और यही उस समिति का जानते हैं क्या रहेंगे? सचिव या कह लीजिए अध्यक्ष, जो कहिए। वहाँ पर सॉरी उल्टा बोले हम, ग्राम प्रधान तो अध्यक्ष रहबे करेंगे। ग्राम प्रधान क्या रहेंगे? अध्यक्ष। प्रधानाध्यापक क्या रहेंगे? सचिव। बता रहे हैं क्या होता है। तीसरे जो होंगे सदस्य वो होंगे, तीसरे पॉइंट पे 3 अभिभावक। 3 अभिभावक रहेंगे। ये 3 है, 3 अभिभावक रहेंगे, ठीक। अब इसमें कंडीशन क्या होगा? 3 में 2 पुरुष और 1 क्या रहेंगी? महिला। लेकिन बात कर दिया जाए, अगर ग्राम प्रधान भी महिला है, प्रधानाध्यापक भी महिला है, तब हाई तीनों क्या रहेंगे? पुरुष। तब तीनों क्या रहेंगे? पुरुष। समझ में आया? देखिए क्या हो गया, 5 सदस्य हैं। अगर ग्राम प्रधान पुरुष है, प्रधानाध्यापक भी क्या है? पुरुष है, तो यह तीनों जो अभिभावक होंगे इसमें से 2 ठो पुरुष और 1 ठो, कुल मिला के महिला का होना क्या है? जरूरी है इसमें। लेकिन बहुत से जगहों पर देखेंगे प्रधान जी भी क्या है? महिला है। वो अलग बात है कि उनके प्रधान पति जाते हैं उसमें, वो अलग चीज़ है। लेकिन नाम तो उन्हीं का लिखा जाएगा, महिला है। और उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक भी कौन है? महिला है। तो 2 महिला तो हो ही गई, ठीक। तो यह 3 जो अभिभावक होंगे वो क्या रहेंगे? पुरुष रहेंगे। अब कंडीशन, अभिभावक वही रहेगा जिसके बच्चे उस विद्यालय में क्या हों? पढ़ते हों। इसका ध्यान देना है। ये बात लिखवाएंगे नहीं इतने हुए, देखिए आपको लिखना होगा अभिभावक में 1 महिला, यह बात लिख लीजिएगा, जिसमें से 1 महिला का क्या है? रहना जरूरी है, ठीक। इस बात को लिख लीजिएगा इस तरीके से। यह 3 हो गया, 2 लोग, 5 लोगों की जो टीम होती है वो ग्राम शिक्षा समिति। अब ये लोग टीम बनाए तो करेंगे क्या? बैठ के पंचायत नहीं, कार्य क्या होगा? लिखिए, विद्यालय का रखरखाव, साफ सफाई, उपयुक्त
TLM सहज वातावरण ठीक, सहज वातावरण एवं स्वच्छ वातावरण। ठीक, काम है विद्यालय का रखरखाव, साफ सफाई, उपयुक्त TLM, सहज वातावरण, स्वच्छ एवं स्वच्छ वातावरण। और तीसरा होता है कि इसमें शिक्षा बेहतर दी जा रही है कि नहीं। यहाँ लिखिएगा शैक्षिक अनुशासन, शैक्षिक अनुशासन। इतनी बात उस समिति के सदस्य लोगों को ध्यान में रखी जाती है। विद्यालय का रखरखाव का मतलब कितना पैसा आया, उसका इन्वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए जब प्रधान, इन लोगों को तो जब वो कार्य होने के बाद बुलाया जाएगा, लेकिन इन दोनों लोगों का रोल पता है क्या होगा। जो बजट आएगा, चेक या कुछ पैसा होगा, तो प्रधानाध्यापक अपने मन से नहीं निकाल पाएंगे, ऊपर प्रधान का क्या होगा, सिग्नेचर होगा, तब जाके वो पैसा क्या होगा, रिफंड होगा। अब हो गया पैसा, तो विद्यालय का रखरखाव, साफ सफाई, प्रधान का यह है एक सफाई कर्मी को विद्यालय पर क्या करे, भेज कर विद्यालय क्या करे, ये लेकिन बच्चे से झाड़ू नहीं लगवाना है। पहले ऐसा होता था कि टीचर लोग बच्चों से क्या लगवा देते थे, जबकि वर्तमान में बच्चों से झाड़ू नहीं लगवाना है। अगला है उपयुक्त TLM, मतलब कि TLM फुल क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। मतलब अगर बच्चों को उपलब्ध नहीं व्यवस्था हो पा रही है, डेस्क बेंच टूटा है मान लीजिए, हो गया, तो उसको उपलब्ध कराएं। सहज वातावरण अर्थात क्या होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण, मतलब गंदगी है, पानी कहाँ जमा हो रहा है। कभी कभी कुछ विद्यालयों में देखा जाता है कि पानी बच्चे चला रहे हैं, उसी के चारों ओर पानी जाके क्या हो रहा है, घास है, पानी जमा हो रहा है, तो वो दूषित हो गया ना। पानी तो निकल रहा है, लेकिन वो वहाँ का वातावरण से वो दूषित माना जाता है, तो उसका उचित व्यवस्था कराएं वो। और शैक्षिक अनुशासन का मतलब कि बच्चे विद्यालय से भागे न। बात समझ गई। अभिभावकों को कहेंगे कि आप लोग सदस्य हैं, किसी बच्चे को देख लेते हैं तो बच्चों को स्कूल लेके आइए पकड़ के, उनको कहिए, मतलब कि बच्चे को अनुशासन में रहना चाहिए। बात समझ गई। इस तरीके से देख रेख होता है। लेकिन इतनी बात अगर वास्तव रूप में लागू होने लगे तो प्राथमिक विद्यालयों की सूरत ही क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, हाँ चलिए अगर लिखिएगा SMC। अगर लिखिएगा SMC, इसको पढ़ लीजिए, कार्यक्रम खत्म हो जाए। ठीक, SMC इसका होगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, हिंदी तो जान ही गए अब, विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति। इसका गठन जो था इसका गठन किया गया था 24 अप्रैल 2009। 24 अप्रैल 2009 को SMC का गठन किया गया था। इसमें लिखेंगे कुल सदस्य, कुल सदस्य होते हैं इसमें 15, मतलब कितने, 15 सदस्य होते हैं। अब सवाल बनता है, पूछा गया एग्जाम में कि SMC जो गठन होता है वो कितने समय के लिए होता है, तो 2 साल के लिए। उसका जो गठन का समय होता है वो कितने साल का, जैसे कहा जाए मुख्यमंत्री का मतलब राज्यसभा या विधानसभा एवं केंद्र सरकार का जो चुनाव होता है कितने साल के लिए होता है, तो 5 साल के लिए। वैसे इसमें भी
हर 2 साल बाद फिर से क्या होगा, लेकिन ये लोग रिन्यू कर देते हैं। अब देखिए 2 साल बाद क्यों हो रहा है बताइए, कि जो बच्चा 5 में पढ़ता हो उसका अभिभावक अगर होगा तो वो निकल जाएगा, तो वो तो खत्म हो गया उसका कार्य, तो किसी और को फिर से उसमें क्या किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। इसीलिए 2 साल और कोशिश किया जाता है कि 4 या 3 में पढ़ने वाले बच्चे के क्या हों, अभिभावक उसमें हो। नहीं मिलेंगे 5 को भी कर सकते हैं सम्मिलित, लेकिन उसकी रिक्ति हो जाएगी, फिर भी दिखाना पड़ता है हमको। इस तरीके होते हैं। अब 15 सदस्य में कौन कौन रहेंगे लोग, पहला लिखिएगा अभिभावक, पहले ही अभिभावक होगा। क्यों होंगे सुन लीजिए पहले, अभिभावक, तो अभिभावक ही जानते हैं क्या होगा, उसका अध्यक्ष होगा। अब देखिए आगे लिखवाएंगे, समझिएगा। जब अभिभावक अध्यक्ष होगा तो अब ये पैसा तो हम प्रधान जी से बचेगा। अब यहाँ का जो पैसा आएगा अब वो अभिभावक साइन करेगा, आप प्रधान साइन करेंगे, आप प्रिंसिपल साइन करेंगे, तब जाके वो पैसा क्या होगा, बचेगा। ये होता है, ठीक। तो अभिभावक लोगों को कुछ लोग गांव के लोग चढ़ा देते हैं कि अरे वो पैसा साइन करती हैं तो आप कुछ लेती हैं, अच्छा करते हैं तो पहले को में से कुछ आपका ही बनता है। अब वो अगला बजट में कहेगा हम साइन नहीं करेंगे, कुछ हमको भी दीजिए, ठीक। तो ये कह देंगे कि ठीक है, तो हम अध्यक्ष ही बदल दे रहे हैं। बात समझ गई। अब तुरंत क्या हो जाती है, साइन। इसलिए कि इनको पैसा नहीं मिल पाता है, बहुत कम, बहुत दयालु कोई होगा तब वो कह देंगे ठीक है आइए समोसा खा लीजिए, ठीक, बस। लेकिन उनको ये नहीं बताना है, ठीक है ना। तो इसमें यह हो गया एक अभिभावक, एक अभिभावक होगा। अगला जो एक होगा वह होगा आपका प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य, और वह उस यहाँ पर क्या बनेंगे, सचिव। प्रधानाचार्य जो होंगे वो सचिव होंगे। 2 जो रहेंगे लोग, 2 सामाजिक कार्यकर्ता। हाँ, तो सामाजिक कार्यकर्ता में किसको रखा जाता है, विशेषकर प्रत्येक विद्यालयों में कहाँ से पकड़ के लेके आएंगे, तो किसको, हाँ, तो हॉस्पिटल में वो आशा होती हैं, ठीक है, वो होती हैं आंगनबाड़ी, 1000 का साड़ी, ठीक। तो ये 2 लोग लिखिए, यहाँ लिख लीजिएगा आंगनबाड़ी प्लस आशा, ठीक है। तो सामाजिक ये 2 लोग रहेंगे। सामाजिक, इन लोगों को क्या होता है, आशाओं का भी काम होता है भोर गांव का करे घूमे। आंगनबाड़ी का भी काम क्या होता है, भोर गांव मतलब पता लगाए, ठीक, कि बहन कुछ होना ना, ठीक। तो इस तरीके से होता है। अगला क्या हुआ, अगला एक क्या करे, आंगनबाड़ी के साथ एक सहायिका, हाँ, और एक तो बहुत काम ऐसा है, ठीक, ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने बताया है, होते हैं। तो मैंने ऐसे लोगों को लिया जाता है कि जो उपस्थित हो जाया करें। अब गांव के कोनो सामाजिक कार्यकर्ता को ले लेंगे, फोन करेंगे यहाँ पे गठन है, अरे हम मंत्री जी आ रहे हैं वहाँ, हम कहें आप क्या आएंगे हम, तो क्या होगा। इसीलिए कोशिश किया जाता है कि विद्यालय के इर्द गिर्द रहने वाला व्यक्ति को क्या किया जाए, बनाया जाए, जो समिति में क्या हो जाए। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी का ज़माना चल गया है ना, समिति का गठन करके फोटो क्लिक करके क्या करना पड़ता है, भेजना पड़ता है। तब क्या करेंगे, कहाँ से बुलाएंगे सामाजिक कार्यकर्ता को, आप ही को बना दिया जाए, फोन आ जाए, हम कोचिंग पढ़ते और कहते हैं हम, होगा ना, इसीलिए नहीं बनाया जाता है, ठीक। अगला हो गया, अगला जो पहला सदस्य होगा महिला, उसी विद्यालय में की कोई महिला सहायक शिक्षिका, ठीक, महिला सहायक शिक्षिका होगी, ठीक। अगले 2 सदस्य जो होंगे, अगले जो 2 सदस्य होंगे गांव के ही पढ़े लिखे युवक या युवती, गांव के ही पढ़े लिखे, मैं नई सोच वाले रहने चाहिए। तो ये बनाया गया युवक युवती को, लेकिन युवक युवती जल्दी मिलते नहीं हैं,
तो हाँ, तो मम्मी पापा को युवक मान लिया जाता है। बात समझ गई। तो गाँव के ही ये जानते हैं क्यों, सब बता रहे हैं क्यों किया जाता है, अभी बता रहे हैं। 2 हो गया, देखिए हो गया 2 2 4 3 7, कौन बच गया 8। अगला जो 9 होगा है, सुन लीजिए ना, हाँ वही बताने जा रहे थे। तो गांव के पढ़े लिखे युवक या युवती, तो अब में से किसको ढूंढेंगे, अभिभावक को बना लीजिए, और नहीं तो जो प्रेरक हैं या अनुदेशक लोग हैं उन्हीं को पकड़ के क्या करिए, नाम दर्ज कर लीजिए। ठीक, उन लोगों का काम यही है क्या, गांव गांव जा जाके प्रेरित करना कि आप अपने बच्चों को क्या करिए, पढ़ने के लिए विद्यालय भेजिए। ठीक, इसीलिए उनका नाम यही रखा गया था, प्रेरक। देखिए अगले 9 क्या रहेंगे, अभिभावक। अगले 9 क्या रहेंगे, अभिभावक रहेंगे। आपको एगो बेसी लग रहा होगा ना, 9 4 13 14 15 16, लेकिन अब देखिए एगो अभिभावक है लिखल है, तो जो यह अभिभावक होगा ना इसी 9 में का वह रहेगा। इसीलिए कोष्ठ में लिख लीजिएगा, कोष्ठ में से इन्हीं में से एक अध्यक्ष, इन्हीं में से एक क्या होगा, तो इन 9 के बच्चे पढ़ने चाहिए। हाँ, ये 9 लोगों के जो बच्चे हैं वो विद्यालय में क्या होने चाहिए, पढ़ने चाहिए। बात समझ, पढ़ते ही, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं। बच्चों से ही अब हाँ, बच्चों को बुलाएंगे, जब अपने पापा को बुला लाओ, जब अपने मम्मी को बुला लाओ, ये बच्चे ही तो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से होता है। अब बात किया जाएगा, ये तो हो गया, इसी में से होगा अध्यक्ष हो गया, प्रधानाचार्य हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता बता ही दिया आपको। है तो आदेश किसके लिए, बाहर के लोगों को, लेकिन ये लोग नहीं मिलते हैं तो आंगनबाड़ी आशा सहायिका को क्या करते हैं लोग, रख दिया जाता है। महिला सहायक शिक्षिका जरूर, हर विद्यालय में एक महिला शिक्षिका क्या होती हैं, है, जहाँ नहीं है ना बीचों में स्थानांतरण हुआ है। ठीक, हाँ, तो अब देखिए वहाँ पर एक महिला शिक्षिका होनी चाहिए। क्यों, देखे होंगे प्रसाधन, आगे पढ़ाएंगे OBB, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, उसका हिस्सा है कि प्रसाधन 2 अलग अलग होने चाहिए। और उसमें वो देखे होंगे लिखा होगा इंसिनेटर है, कभी जाइएगा वहाँ पर एक तो इंसिनेटर का क्या किया गया है, मतलब रूम बनाया गया है। अर्थात क्या कि किसी भी बच्ची है जो माहवारी चक्र से अगर ग्रसित है, मतलब है, तो वो महिला शिक्षिका से मिलकर और उसको अपना नित्य कर्म क्या करेगी, वो कर सकती है। बात समझ गई ना। और वह जो कपड़े होगा चाहे जो भी होगा पैड, वो बदल कर उसको क्या करेगी, वहाँ पर नष्ट करेगी, उसको बाहर कहीं फेंकना नहीं है। तो इसीलिए महिला सहायक शिक्षिका को नियुक्ति की गई है कि उस बच्चियों को क्या कर सकती है, संरक्षक। तो उच्च के लिए ना, वो जो मीना मंच की बात है वो उच्च प्राथमिक के लिए है, समझ बात। चलिए अगला है, गांव के ही पढ़े लिखे क्या होने चाहिए, युवक या युवती। लेकिन वही बात, अब नहीं कोई मिलता है, अब युवक युवती अपने काम में जाएंगे, पढ़ाई में जाएंगे, तो क्या किया जाता है, क्योंकि उसी प्रेरक अनुदेशक को क्या किया जाता है, मान लिया जाता है। कुछ लोग तो गाँव में सफाई कर्मियों को नाम रख दिए हैं। ठीक, अगला है अभिभावक। अभिभावक 9 तो होंगे, अर्थात एक इसमें क्या होगा, जो होगा, कुल मिलेंगे तो कितने सदस्य हो जाएंगे, हमारी बात। ऐसे गिनेंगे तो 9 2 11 1 12 2 14 2 16, लेकिन ध्यान रखिए ये जो अभिभावक है ये इसी का हिस्सा है, तो एक कम हो गया तो कितना हो गया, 15 हो गया, वही 8 का मतलब 15 हो गया। ठीक है ना। चलिएगा, ये था आपका SMC जो स्थानीय स्तर की क्या रही, संस्था रही। ठीक है ना। स्थानीय स्तर में BRC और PRC जरूर पढ़ जाइएगा। और सदस्यों की संख्या ये तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, नहीं पूछेगा, चल जाएगा, लेकिन ये सवाल जरूर पूछेगा, SMC में कुल कितने सदस्यों का गठन या सदस्य सम्मिलित होते हैं, तो कितने होते हैं। इसके पहले भी पढ़े हैं कौन सा, क्या VEC, ग्राम शिक्षा समिति में कितने होते हैं, तो 5 सदस्य होते हैं। इतनी बात आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है। ठीक है ना। पिछले लेक्चरों अगले में पढ़ेंगे हम लोग कार्यक्रम एवं योजनाएं, क्या पढ़ेगा